इस वीडियो में है कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ये भाग 5 है। इस भाग में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में कुल 2 प्रश्न हैं, दोनों को अच्छी तरह से समझेंगे। पार्ट 1 संख्या पद्धति के जो अन्य भाग हैं इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगले पेज पर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 यानी कि प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 के सबसे पहले प्रश्न में दिया है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। हमें एक संख्या रेखा बनानी है, उस संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है आवर्धन करके। अब आवर्धन क्या होता है, जैसे ये मेरी फोटो है, इसको मैं बड़ा करता हूं, जूम करता हूं। बड़ा करने को कहते हैं जूम करना इंग्लिश में, ठीक है। इस जूम करने को ही कहते हैं आवर्धन। अभी इस फोटो का मैं क्या कर रहा हूं, आवर्धन कर रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से संख्या रेखा का आवर्धन करेंगे और इस संख्या को हम दिखाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से एक संख्या रेखा बना लेनी है। यहां पर 0 से लेके 10 तक हमें उस पर बिंदु बना देने हैं हर एक इकाई दूरी पर। इकाई हम 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 0 से 1 के बीच में यहां पर कितना डिफरेंस है, अंतर है 1 का। इसके अगले 1 सेंटीमीटर पे ये 2 वाली लाइन आ जाएगी, इसके अगले 1 सेंटीमीटर पे 3 वाली लाइन। बिल्कुल इसी प्रकार से 0 से 10 तक हम बना लेंगे। अब हमारा संख्या, जो हमारी ये संख्या है 3.7 है, तो कहां पर आएगी इस संख्या रेखा पर, ये कहां पर आएगी। देखो 3 से तो बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, तो यहां पर देखो ये रही हमारी 3 और ये है हमारा 4। 3 और 4 के बीच में कहीं पर ये संख्या हमारी आएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 के इस वाले पार्ट का हम आवर्धन करेंगे, जूम करेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है। सो 3 और 4 को जब हम जूम करेंगे तो हमें नीचे वाली संख्या रेखा मिलेगी। इसके अंदर 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या रेखा है, ये है। यहां पर हमें मिलेगा 3.0, 3.1, 3.2। इस प्रकार से ये संख्या रेखा पर संख्याएं मिलेंगी। अब दोबारा से संख्या रेखा को देखेंगे 3.7, यानी कि ये वाली जो हमारी संख्या है ये 3.7 से बड़ी है और 3.8 से छोटी है। तो इस संख्या रेखा पर देखो 3.7 यहां पर है और 3.8 यहां पर है। ये वाली संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में कहीं पर आएगी, ठीक है। तो हम किस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को हम फिर से आवर्धन करेंगे, इसको जूम करेंगे, ठीक है। ये मैं इसको यहां पर इस प्रकार से आवर्धित कर देता हूं। इसको आवर्धन करने पर हमें संख्याएं मिलेंगी 3.70, 3.71, 3.72। इस प्रकार से ये हमारी संख्या रेखा पर संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। अब आप यहां पर फिर से संख्या को देखिए 3.76, इस पे ढूंढिए भैया 3.76। ये हमारा रहा 3.76 और 5 भी है, यानी कि ये वाली हमारी जो संख्या है ये 3.76 से बड़ी है और 3.77 से छोटी है, यानी इस भाग में कहीं पर ये आएगी, इस वाले पार्ट में कहीं पर आएगी। तो हम फिर से इसका आवर्धन करेंगे भैया। ये फिर से हमने आवर्धन कर दिया, ये लास्ट स्टेप होगा हमारा, ठीक है। पूरा आवर्धन हमने कर दिया 3.76 और 3.77 के बीच का। इसका आवर्धन करने के बाद हमें संख्याएं मिलेंगी 3.760, 3.761। इस प्रकार से संख्या रेखा पर हमें ये संख्याएं मिलेंगी। अब आप देखिए 3.765 ढूंढ लीजिए भैया कहां पर है ये संख्या। आप यहां पर देख सकते हो 3.765। आखिरी में आवर्धन करने के बाद हमें संख्या मिल जाती है 3.765। यही हमें दर्शाना था संख्या रेखा पर आवर्धन करके, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। उत्तर निकालने के लिए आपको इस प्रकार से ये संख्या रेखा बनानी होगी और उनका आवर्धन भी आपको दिखाना होगा जैसे हमने यहां पर दिखाया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। एक संख्या दी गई है 4.26। ध्यान से देखने पर पता चलेगा 26 के ऊपर बार लगा है, एक लाइन सी लगी है, ये है बार। जितनी भी संख्याओं पर ये बार लगा होता है उन संख्याओं की आवर्ती होती है। सो यहाँ पर क्या करना है, 4 दशमलव स्थानों तक 4.26 बार, इसको हमें देखना है संख्या रेखा पर। सबसे पहले 4 दशमलव स्थानों तक क्या होगा, दशमलव के बाद 4 संख्याएं आना, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखता हूं मैं 4.26 होगा। उसके बाद क्या होगा, हमें कितने दशमलव चाहिए, 4 दशमलव। दशमलव के बाद 2 संख्याएं आई हैं, अभी हमें कुल 4 चाहिए, ठीक है। तो 26 के ऊपर बार लगा है तो यहां पर हम फिर से क्या कर देंगे 26, फिर से यहां पर 26 आ जाएगा। 26 के बाद 26 के बाद फिर से हम 26 लिख देंगे, ठीक है। हमें इस संख्या को संख्या रेखा पर देखना है, ये संख्या हमें दिखानी है कहां पर आएगी। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था बिल्कुल उसी प्रकार से एक संख्या रेखा बना लेंगे। अब इस संख्या रेखा पर 4.2 कहां पर होगा, 0 से चलेंगे 4 पर। भैया ये 4 से तो बड़ी है लेकिन 5 से छोटी है, यानी 4 और 5 के बीच में ये कहीं ना कहीं पर आएगी। 4 और 5 वाले इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे,
आवर्धन, इसका आवर्धन करेंगे, जूम करेंगे, ठीक है। सो यहां से मैंने ये किया, इसका आवर्धन, नीचे वाली लाइन बन जाएगी आवर्धन करने पर। 4 और 5 का आवर्धन करने पर हमें संख्याएं मिलेंगी 4.0, 4.1, 4.2, इस प्रकार से ये हमारी संख्याएं आ जाएंगी। अब फिर से संख्या को देखो, 4.26, देखो भैया यहाँ पर 4.1, 4.2, ये आ गया भैया हमारा 4.2, 2 के बाद यहाँ पर 6 है, यानी 4.2 और 4.3 के बीच में ये संख्या कहीं पर आएगी। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, आवर्धन, इसका भी आवर्धन कर लेते हैं, ठीक है। ये आवर्धन करने पर नीचे वाली हमारी संख्या रेखा बन जाएगी। अब फिर से करो भाई, संख्या को देखो, 4.2626 है, तो यहाँ पर 4.2, 4.21, 4.22, 4.26 कहाँ पर है, ये रही। इससे बड़ी है ये संख्या हमारी, ये वाली संख्या बड़ी है 4.26 से, यानी 4.26 और 4.27 के बीच में होगी। तो इसका आवर्धन करते हैं, इसका आवर्धन करने पर हमारी नीचे वाली जो रेखा है संख्या रेखा बन जाएगी, ठीक है। इस वाले छोटे से पार्ट में ये पूरी संख्या रेखा आती है, इसका आवर्धन किया है हमने, बड़ा करने पर इस प्रकार की संख्या रेखा हमें दिखाई देगी, ठीक है। संख्या रेखा देखो 4.2626, ढूंढो यहाँ पर 4.260, 4.261, इसी प्रकार से हम आएंगे 4.262, यहाँ पर देखो ये रही हमारी 4.262, लेकिन अभी आखिरी वाली संख्या बचती है 6, ठीक है। तो वो कहां पर आएगी, 4.262 और 4.263, इसके बीच में कहीं पर होगी। इस वाले पार्ट को भी अब क्या करते हैं, आवर्धन करते हैं। इसका आवर्धन करने पर हमारी नीचे वाली जो है संख्या रेखा बन जाएगी। अब फिर से देखो, यहाँ पर है 4.2620, 4.2621, इसी प्रकार से हमारी ये वाली संख्या ढूंढनी है हमें, ठीक है। यहाँ पर 2620 से शुरू होके 2630 पर आती है, तो कहां पर है हमारी ये संख्या, ये रही गाइस 4.2626, ये आ जाती है हमारी बिंदु जिसपे ये संख्या आती है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। उत्तर निकालने के लिए हमने क्या किया, ये सारी लाइन आपको बनानी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ भाग 5 यानी कि प्रश्नावली 1.4 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन